जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे इस यूट्यूब चैनल मिशन वर्दी विद सूरज में। तो यहाँ पर एसएससी द्वारा एक नया यहाँ पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ है। नया एक नोटिफिकेशन जो रिलीज़ हुआ है, जो कि आपका दिल्ली पुलिस में मेल एंड फीमेल का कांस्टेबल का जो एग्ज़ामिनेशन है 2025 का, उसके लिए जारी हुआ है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस में जो है नई वैकेंसी आ रखी है। तो आज की वीडियो में बात करेंगे कि ये कितनी यहाँ पर पोस्ट हैं और क्या एज लिमिट रहने वाली है और क्या सिलेबस रहता है, इसमें फिजिकल क्या रहता है, क्या क्या प्रोसेस रहता है। तो पूरी जानकारी दी जाएगी यहाँ पर आपको इस वीडियो में। तो दिल्ली पुलिस की जो है वो भर्ती आ चुकी है दोस्तों, कांस्टेबल की। तो पोस्ट का नाम है कांस्टेबल एग्जीक्यूटिव मेल एंड फीमेल इन दिल्ली पुलिस एग्जामिनेशन 2025। तो जो है आपका ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की जो डेट है वो आप की है 22 सितंबर 2025 से आप भर सकते हो, और 21 अक्टूबर जो है वो लास्ट डेट है यहाँ पर। और बात की जाए अगर एग्ज़ाम यहाँ पर मेन है कि एग्ज़ाम कब तक होने वाला है, दिसंबर या जनवरी में आपको होगा, या दिसंबर जनवरी 2026 में, जनवरी 2026 में हो सकता है। बाकी अभी आपके पास सितंबर हो गया, अक्टूबर, नवंबर, तो लगभग 2.5 महीने का आपके पास समय है। तो आप तैयारी कर सकते हैं अच्छे से अभी। और बाकी अगर फॉर्म भरने में कोई दिक्कत आती है तो एक आयोग द्वारा एक नंबर दिया गया है, टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर, इस पर भी आप जाकर कांटेक्ट कर सकते हो अगर कोई प्रकार की आपको दिक्कत आती है। बात कर लेते हैं, अगर हम मेन पॉइंट के बारे में बात करेंगे तो टोटल यहाँ पर अगर पोस्ट की बात करें तो मेल फीमेल दोनों के लिए है। और टोटल यहाँ पर जो वैकेंसी है वो 7,565 है, जिसमें से मेल की 4,408 है और फीमेल की 2,496 है। तो फीमेल की भी काफ़ी अच्छी यहाँ पर पोस्ट है। तो 4,408 मेल की और फीमेल की 2,496, और इसके अलावा एक्स सर्विसमैन की भी कुछ यहाँ पर पोस्ट हैं। तो टोटल हमारे पास यहाँ पर 7,565 यहाँ पर पोस्ट है इस बार हमारे दिल्ली पुलिस में। बात की अगर एज लिमिट की, तो एज जो रहेगी वो आपकी 18 से लेकर 25 साल होनी चाहिए। जो आपकी एज जो काउंट होगी वो 1 जुलाई के हिसाब से काउंट होगी, और जो कैंडिडेट होगा वो की डेट ऑफ बर्थ 2/7/2000 के बाद और 1/7/2007 से पहले की अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ है तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। एज रिलैक्सेशन की बात करें, एससी और एसटी को यहाँ पर 5 साल की छूट मिलेगी, और ओबीसी को 3 साल की यहाँ पर छूट मिलने वाली है। बाकी इसमें कुछ और हम पॉइंट देख लेते हैं, मेन पॉइंट के बारे में मैं आपको बताऊंगा। तो इसमें जो है वो सर्टिफिकेट वगैरह बताया गया है कि क्या क्या सर्टिफिकेट रहने वाला है। तो जो आपका जो EWS, अगर कोई EWS लगाना चाहता है तो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 का होना चाहिए, वही माना जाएगा। और जो इनकम जो होगी वो 2024-25 के हिसाब से होने वाली है। जो आपका EWS सर्टिफिकेट होगा वो फाइनेंशियल ईयर 2025-26 के हिसाब से बनेगा। और एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो आपकी जो क्वालिफ़िकेशन होनी चाहिए वो मिनिमम 12th होनी चाहिए, यानी कि 10+2 होनी चाहिए। बाकी हायर कितनी भी हो सकती है, आपकी ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन कितनी भी हो सकती है, लेकिन मिनिमम आप 12th पास होने चाहिए। बात की जाए इसमें एक ज़रूरी सूचना है यहाँ पर, मेल कैंडिडेट मस्ट प्रोसीड अ वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस फॉर LMV लाइट मोटर व्हीकल का आपके पास लाइसेंस होना चाहिए। मोटरसाइकिल या कार दोनों में से किसी का भी हो सकता है, जो कि आपका यहाँ पर जो आपका फिजिकल होगा उस वक्त आपका यहाँ पर चेक होने वाला है। लर्नर लाइसेंस इज़ नॉट एप्लीकेबल, यहाँ पर लर्निंग वाला लाइसेंस नहीं चलेगा। जो आपके पास जो प्रॉपर ड्राइविंग लाइसेंस होगा वो केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए है। तो लाइसेंस जो है केवल मेल कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर चाहिए। अगर आपका पास लाइसेंस नहीं बना है तो आप बनवा सकते हो उसको। तो ये रहा लाइसेंस, जो है वो कितना भी चल जाएगा, नया पुराना कितना भी चल जाएगा, लेकिन फिजिकल के दौरान आपके पास लाइसेंस ज़रूर होना चाहिए। बात कीजिए अगर आपके पास NCC सर्टिफिकेट है तो उसके भी आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे कुछ।
5%। तो 100 नंबर का पेपर होता है, तो अगर सी सर्टिफिकेट है तो 5 नंबर मिलेंगे, बी सर्टिफिकेट है तो 3 नंबर, और अगर पास ए सर्टिफिकेट है तो आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। तो अप्लाई आप एसएससी के ऑफिशियल वेबसाइट से कर सकते हो, जो कि ssc.gov.in है। वहाँ पर जाकर आप इस फॉर्म को इजीली जो है अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म की डेट वगैरह मैंने बता दी। फॉर्म फीस जो है वो रहेगी आपकी 100 रुपीज़ अगर आप जनरल कैंडिडेट हो। बाकी अदर जनरल EWS के लिए 100 रुपीज़ है। बाकी अदर जो फीमेल कैंडिडेट SC ST के लिए यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पर फॉर्म रहने वाला है। तो 100 रुपीज़ का फॉर्म है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल SC ST एंड एक्स सर्विस एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन। तो उनको यहाँ पर फीस पे नहीं करनी है। किसको? SC ST एक्स सर्विसमैन एंड जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं। तो बाकी आप यहाँ पर सेंटर देख सकते हो। अगर हम बात करें उत्तराखंड के हिसाब से, अगर हम बात करें तो उत्तराखंड का जो सेंटर आता है वो NR रीजन में आता है, नॉर्दर्न रीजन में, जिसमें दिल्ली राजस्थान उत्तराखंड के कैंडिडेट इसमें डाल सकते हैं। तो इसमें आप कहाँ सेंटर डाल सकते हैं? दिल्ली, अजमेर, बीकानेर, जयपुर, जोधपुर, सीकर, उदयपुर। और अगर केवल उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर 3 सेंटर हैं, देहरादून, हल्द्वानी और रुड़की। तो यहाँ पर आप डाल सकते हो। प्रेफरेंस भरने का आता है, अपने प्रेफरेंस के हिसाब से यहाँ पर चॉइस डाल सकते हो। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन क्या क्या है यहाँ पर? कैसा प्रोसेस होगा? द एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ अ कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, फिजिकल एंड्योरेंस एंड मेजरमेंट टेस्ट, फॉलोड बाय द मेडिकल एग्जामिनेशन ऑफ द शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट। तो सबसे पहले यहाँ पर आपका CBE होगा, कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन। देन उसके बाद आपका यहाँ पर फिजिकल होगा, एंड उसके बाद यहाँ पर मेडिकल के बाद आपका फाइनल यहाँ पर रिजल्ट घोषित होगा। और यहाँ पर जो मार्क्स हो गए वो कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन में यहाँ पर नॉर्मलाइजेशन का यूज़ करके जो भी होगा, जो आपका नोटिस आया था उसके अकॉर्डिंग होगा। बात की जाए यहाँ पर, अगर हमारा जो एग्ज़ाम है तो एग्ज़ाम में सिलेबस की बात की जाए तो क्या कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 1 ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। यहाँ पर आपका MCQs आएंगे, कितने 100 नंबर का होगा और 100 क्वेश्चन आएंगे। 50 आपका GK आएंगी, 25 आपके रीजनिंग आएंगे, 15 मार्क्स की आपका न्यूमेरिकल एबिलिटी यानी कि मैथ्स आएगा, और 10 नंबर का आपका कंप्यूटर आएगा। टोटल यहाँ पर आपको 90 मिनट का समय मिलेगा और 100 क्वेश्चन आएंगे 100 मार्क्स के। नेगेटिव मार्किंग जो होगी 0.25 मार्क्स की यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग भी होगी इसमें। सिलेबस की बात करें, जनरल नॉलेज, रीजनिंग, मैथ्स, कंप्यूटर, तो ये आपका नॉर्मल सिलेबस रहता है जो भी SSC का है। GK हो गया, रीजनिंग में आपको पता है वर्बल, नॉन वर्बल, और जो आपकी मैथ्स होगी वो बिल्कुल बेसिक होगी, अरिथमेटिक लेवल की। यहाँ पर रेशियो और एवरेज, परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, टाइम, डिस्टेंस, तो आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और कंप्यूटर में आपका MS एक्सेल, MS वर्ड, कम्युनिकेशन और www एंड वेब ब्राउज़र से यहाँ पर आपका आएगा। अब बात कर लेते हैं फिजिकल में। फिजिकल का क्या होगा? तो जितने 30 साल तक यहाँ पर जिनकी भी एज है, एक्स सर्विसमैन के लिए अलग फिजिकल है। तो बात कीजिए अगर नॉर्मल जो फिजिकल होगा आपका क्या क्या होगा? फिजिकल में रेस होगी, लॉन्ग जंप होगा, हाई जंप होगा। आपकी जो रनिंग होगी वो 1600 मीटर की होगी, आपको 6 मिनट के अंदर पूरी करनी होगी। लॉन्ग जंप की बात करें तो 14 फीट आपको कूदना होगा। हाई जंप की बात करें तो 3 फीट 9 इंच आपको हाई जंप यहाँ पर लगानी होगी। बात की जाए अगर हाइट की, मेल कैंडिडेट के लिए 170 सेंटीमीटर होनी चाहिए, और इसमें रिलैक्सेशन मिलेगा 5 सेंटीमीटर फ्रॉम रेजिडेंट ऑफ हिल एरियाज़ यानी कि गढ़वालीज, कुमाऊनीज, गोरखा, डोगरा, मराठा कैंडिडेट बिलोंग टू स्टेट ऑफ सिक्किम, हिमाचल प्रदेश, और जो भी अगर आपका कुमाऊनी, गढ़वाली यहाँ पर उत्तराखंड से बिलोंग करते हैं तो उसमें यहाँ पर आपको 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी। ST कैंडिडेट को भी 5 सेंटीमीटर की छूट मिलेगी।
अगर आपका अभी तक ये बना नहीं है तो आप इसे बनवा सकते हैं। चेस्ट जो है वो 61 सेंटीमीटर होगी और 4 सेंटीमीटर का आपको फुलाव यहाँ पर आवश्यक है। हिल एरिया वालों के लिए यहाँ पर 5 सेंटीमीटर में चेस्ट में जो है जो छूट मिलेगी एसटी कैंडिडेट्स के लिए भी। फीमेल कैंडिडेट्स के लिए अगर हम बात करें तो आपको 1600 मीटर होगा, 8 मीटर के अंदर यहाँ पर कंप्लीट करना होगा। कैसा लगाएगा यार, मेरे को ये बता दो यार, क्या आपको बोला नहीं है तो पानी बड़ा वाला लगाएगा। तो ये रही आज की पूरी जानकारी। ये आपने देख लिया फिजिकल और रिटर्न वगैरह एग्ज़ाम कब को पूरी जानकारी मैंने दे दी है। तो इस फॉर्म को आप फिलअप कर सकते हो एंड ऑल द बेस्ट आप सभी लोगों को। हिल एरिया सर्टिफिकेट जो है आपका एनेक्सर 9 में है, तो वहाँ से आप देख सकते हो। एनेक्सर मैं आपको 9 दिखा देता हूँ। एनेक्सर 9 आपका हिल सर्टिफिकेट अगर आपको बनवाना है तो कैसे बनवाओगे आप, ये रहा। ये रहा एनेक्सर फॉर्म और सर्टिफिकेट टू बी सबमिटेड बाय दोज कैंडिडेट हु इंटेंड टू अवेल इलेक्शन इन हाइट एंड चेस्ट एंड मेजरमेंट। तो आपके पास अगर हिल सर्टिफिकेट है तो आपको इस पेज के यहाँ पर प्रिंट आउट निकालना होगा। देन उसके बाद अपने तहसील में जाना होगा, तो उसके बाद जो है वो इसमें सिग्नेचर करके देंगे। सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या तहसीलदार या डीएम वगैरह आप किससे भी करवा सकते हो। और ये आपको हेल्थ सर्टिफिकेट में ये आप